मैं इस घटना के वहां पर उस घटना के वक्त कुछ लोग मौजूद थे जो घर के परिवार लोग थे। उन सदस्य के बारे में और कुछ सदस्य लोग कुछ कहना चाहते हैं। वहां पर हुआ क्या था, उनके जो मृत्यु हुई थी जिस महिला की, उसकी हस्बैंड का कुछ कहना है। थोड़ा सा इस हस्बैंड का भी बात सुन लिया जाए। क्या हुआ था उस समय? नमस्कार, मैं राजेश कुमार अभी CISF में ASI पोस्ट पे कोलकाता एयरपोर्ट पोस्टेड हूँ। मैं अपनी वाइफ को लेके गया था प्रेगनेंसी के दौरान। वो जब प्रसव पीड़ा हुआ, मैं डॉक्टर के पास ले गया था। पहले ब्लॉक में ले गया। ब्लॉक में ले जाने के बाद वहाँ पे मैं इलाज करवा रहा था। वहाँ से वो लोग बोले कि यहाँ से अब कुछ नहीं होने वाला है, तो मैं डायरेक्ट बोली कि किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाओ। तो मेरे दिमाग में यही आया कि मेरा एक दोस्त है हरि निवास यादव, वो उस हॉस्पिटल में रहता है हेल्थ हेवन में। मैं उससे बात किया तो वो उसके कहने पे मैं फिर लेके गया वाइफ को अपना हेल्थ हेवन में। वहाँ पे डॉक्टर मौजूद नहीं थी और मेरे पेशेंट को एडमिट कर लिया गया। ये जानकारी हम लोग को छुपाई गई। मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे डॉक्टर जो इलाज करने वाली हैं वहाँ पे मौजूद हैं कि नहीं है, मुझे जानकारी नहीं थी। मैं वहाँ पे एडमिट कर दिया पेशेंट को। वो लोग जितना भी मेरे से डिमांड किया, पैसा मांगता रहा दवा के लिए। मैं हर बार पैसा पेड करता रहा। नॉर्मल डिलीवरी के लिए 10,000 रुपया मांगा, मैं वो भी दे दिया। दवा मेरे से 4-5 बार मंगाया गया। ब्लड मंगाया गया। मैं खुद ब्लड दे करके रेड क्रॉस में से अपना ब्लड दे करके वहाँ से ब्लड एक्सचेंज करके मैं लेके आया, क्योंकि मेरा B पॉजिटिव है, मेरे वाइफ का O पॉजिटिव था। O पॉजिटिव मैं वहाँ से ब्लड लेके आया। ये लोग ब्लड चढ़ाया नहीं चढ़ाया, सर मेरा बस एक ही आप लोगों से सवाल है कि ICU में जो पेशेंट जाता है उसका इलाज कौन करता है? कंपाउंडर करता है कि डॉक्टर करता है? मैं जब ICU में अपने दोस्त के रिक्वेस्ट से गया, मेरे को जाने नहीं दिया जा रहा था। फिर मैं अपने दोस्त के पास कॉल किया, हरि निवास यादव के पास, कि मुझे ICU में मेरी वाइफ से मिलने का इजाज़त दिया जाए। उसके वो कॉल किया जो अटेंडर था उसमें ICU में, वो आके फिर मेरे को ले गया। मैं ICU में देखा, वहाँ कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। केवल वो जो भी बोलिए मेडिकल स्टाफ या कोई भी जो भी हो, वो केवल इलाज कर रहा था वहाँ पे डॉक्टर कोई था ही नहीं। जब ये डॉक्टर बोल रहा, डॉक्टर का मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि डॉक्टर बोल रहा है कि ये इमरजेंसी केस लेके आया, तो इमरजेंसी केस कौन हैंडल करता है? इमरजेंसी केस डॉक्टर को हैंडल करना चाहिए कि कंपाउंडर को करना चाहिए? कौन उसका हैंडल करेगा? अगर इमरजेंसी केस था, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि हाँ इमरजेंसी था, तो इमरजेंसी केस डॉक्टर ही देखना चाहिए ना। जब डॉक्टर नहीं थी तो मेरे पेशेंट को क्यों लिया गया, मेरी वाइफ को क्यों एडमिट किया गया? बस मेरा इतना ही सवाल है सर, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस ये इंसाफ चाहिए कि हम लोग यही मांग करते हैं कि ये जब बाकी वहाँ पे हमारे जो भी सारा घटना घटने के बाद वहाँ पे प्रशासन आई। प्रशासन हम लोगों को सपोर्ट ना करके डॉक्टर को सपोर्ट किया। मैं प्रशासन से भी बोलता रहा कि मुझे वहाँ पे जो लाठीचार्ज, वो वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो गया था। कौन लोग थे, क्या थे, मुझे पता नहीं। मेरे परिजन लोग तो बेहोश बेसुध पड़े हुए थे। जब वहाँ पे लाठीचार्ज क्यों हुआ और किसके आदेश पे हुआ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया और क्यों हुआ मेरे परिजनों पे? देवराज राय एक व्यक्ति थे, हमने उनका नाम पढ़ा। हमने अपने देवराज व्यक्ति कौन थे, क्या वर्दीधारी थे? अब किस पोस्ट पर हैं, क्या नाम है? पर देवराज राय लिखा हुआ था। देवराज राय हमने नाम पढ़ा। हम वहाँ प्रत्यक्ष रूप से थे और उनके द्वारा कहा गया कि आप जितना लोग हैं इस सबको बंद कीजिए। हम लोगों को धमकाने का प्रयास किया गया। बोले कि इनको सबको जेल में डालो और तुम लोग जो है आगजनी कर रहा है। हम लोगों को कोई ये ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है कि हम लोग उस समय अपने न्याय की मांग कर रहे थे और हम लोग बेसुध थे। हम लोगों को कोई होश नहीं था। हमारे साथ इतना बड़ा ट्रेजेडी घटना घट गई, उसकी माँ चली गई, उसके बच्चे चले गए। मेरे एक छोटा सा 2 साल का बच्चा है, उसको लेकर के हम लोग इतना चिंतित थे। हम लोग ये सब करने की सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन उसके बावजूद देवराज राय द्वारा कहा गया कि इन सबको अरेस्ट करें, इन पर एक एलिगेशन लगाएंगे, इन पर चार्जशीट फाइल करेंगे और इनको जेल भेजने का काम करेंगे। वो उनके द्वारा बोला गया देवराज राय। प्रशासन के द्वारा हम लोगों को कोई मदद नहीं मिला। प्रशासन जो कि सिर्फ हॉस्पिटल प्रशासन के हॉस्पिटल की रक्षा के लिए और हॉस्पिटल के जितने भी लोग थे सिर्फ उनको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही थी। हम लोग प्रशासन से बार बार ये मांग करते रहे
कि सर हम लोगों को एक न्यायोचित कार्रवाई की जाए। हम खुद हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हम वहाँ के जो सिविल सर्जन हैं उनको फ़ोन किया, मैंने फ़ोन किया कि सर इस तरह की घटना घट गई है, कृपया इस पर संज्ञान लिया जाए, आप प्रत्यक्ष रूप से यहाँ आइए और इस घटना को आप प्रकाशित कीजिए और इस पर एक कार्रवाई किया जाए। हॉस्पिटल प्रशासन इस तरह से लापरवाही करके किसी की जान ले रहा है तो ये कहाँ तक न्याय संगत है? हम लोग कब तक ऐसे जान गंवाते रहेंगे सर? तो हम लोग वही प्रशासन से, हॉस्पिटल प्रशासन से और स्थानीय प्रशासन से जो वहाँ मौजूद थी, इस तरह का मांग किए हैं और हम लोगों को किसी भी तरह का कोई मदद नहीं मिला है। किसी भी तरह का कोई व्यक्ति भी ऐसा नहीं आया जो हम लोगों को सपोर्ट कर सके उस समय, उस घटना के दौरान। हाँ, सिर्फ हम लोगों ने अपने जो आवाज़ को है हम लोगों ने, हाँ, हम लोग अपने स्तर से रखने का काम किए हैं। बाकी हम लोगों की मदद, कोई सपोर्ट किसी भी तरह से। मैं बता दूं कि एक ऐसे परिवार की वो बहुत ही, जो खुद ही एक शिक्षित और समझदार परिवार की वो बहुत ही, जो खुद जॉब करते हैं, उनके हस्बैंड जो जिसकी मृत्यु हुई है। तो क्या ऐसे लोगों को जब समाज में न्याय नहीं मिलेगी तो क्या गरीब तबके के लोगों को कैसे न्याय मिलेगी? ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि हमारे समाज में ये क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है। स्थानीय प्रशासन भी ऐसे व्यक्ति पर लाठीचार्ज कर रही है जिनके घर में मृत्यु हुई है और वो खुद बेहोश है, उनको खुद पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में पुलिस प्रशासन आकर लाठीचार्ज करती है, ये कहाँ तक की न्याय है? मैं यहाँ अपने बिहार की जनता से, आरा की जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ऐसे लोगों को, शिक्षित लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो अनपढ़ लोग, जो गरीब तबका के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनके साथ कितना अत्याचार हो रहा होगा, ये सोचने वाली बात है। मैं सरकार से और स्थानीय प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे डॉक्टरों को तुरंत प्रैक्टिस पर रोक लगा देनी चाहिए और हॉस्पिटल को सीज कर देनी चाहिए और ऐसे डॉक्टरों को आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए। और ऐसी घटना होने के बाद जो बच्चे परिवार, जो इनके जो 5 साल 4 साल की जो बच्चा है, इसका परवरिश कैसे होगी, इसके लिए 50 लाख रुपए की मुआवजा का मैं मांग करता हूं। ये जो मांग है उच्चनीय है और ये सरकार को और स्थानीय प्रशासन को इस पर कठोर कार्रवाई करके करना होगा, वरना हम लोग यहाँ तक नहीं रुकेंगे और हम लोग इस जन आंदोलन को शुरुआत करेंगे और इसको ऊपर से ऊपर कार्रवाई करने तक हम लोग प्रेरित रहेंगे। और मैं ये भी बता दूं कि अगर स्थानीय प्रशासन और यहाँ की सरकार अगर कार्रवाई नहीं करती है तो हम रुकने वाले में से नहीं है। हम लोग कोर्ट के दरवाजा को खटखटाएंगे, हाई कोर्ट तक जाएंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट भी जाना हो तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। लेकिन ऐसे डॉक्टर को समाज में रहने का अधिकार हम लोग नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे कि आज ये शिक्षित परिवार के साथ जो घटना घट रही है, ये अनेकों परिवार के साथ घटना घटेगी और ये समाज को समझना होगा, समाज को आगे बढ़ना होगा और इस आंदोलन को बढ़ाना होगा। और हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे और ऐसे डॉक्टर को समाज से हटाने का काम करेंगे। जो एक डॉक्टर के चलते हजारों डॉक्टरों की नाम बदनाम होती है, ऐसे डॉक्टरों को समाज में रहने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं फिर से IMA से मांग करता हूं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से मांग करता हूं कि ऐसे डॉक्टरों को प्रैक्टिस पर रोक लगाई जाए और हॉस्पिटल को सीज की जाए, ताकि ऐसे डॉक्टर फिर दोबारा कोई ऐसी अनहोनी घटना न घटा दे। मैं श्याम बिहारी चौधरी, अधिवक्ता, समाज सेवी, भोजपुर, आरा। धन्यवाद।